यह प्रसंग महाभारत काल का है, जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन ने उन्हें अपने भव्य महल में रोकने और अनेकों पकवान खिलाने की पूरी तैयारी की थी। उसका अभिमान था कि भगवान उसके ऐश्वर्य से प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में ठहरने और भोजन करने का निमंत्रण दिया, लेकिन कृष्ण को दुर्योधन के मन का छल और अभिमान पता था। इसलिए उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग और भव्य निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। भगवान श्री कृष्ण सीधे अपने परम भक्त महात्मा विदुर के घर गए। विदुर एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे, पर उनका और उनकी पत्नी विदुरानी का हृदय शुद्ध भक्ति और प्रेम से भरा था। जब कृष्ण उनके घर पहुंचे तो विदुर और विदुरानी उन्हें देखकर इतने आनंदित हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान उनके द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी ने तुरंत भगवान के लिए कुछ बनाने का सोचा। उनके पास कुछ भी कीमती नहीं था, बस थोड़ी सी साग सब्जी थी। भक्ति के आवेग में, प्रेम में लीन विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई कि वह क्या कर रही है, उन्हें इसका भान ही नहीं रहा। उन्होंने केले या किसी अन्य सब्जी के पत्ते या छिलके उतारने शुरू किए। प्रेम में डूबकर वह सब्जी फेंकती जा रही थी और उसके छिलके कृष्ण को देती जा रही थी। और भगवान कृष्ण भी प्रेम के भूखे उन शाक के छिलकों को बड़े चाव से खाते गए, जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। उन्हें दुर्योधन के 56 भोग से भी ज्यादा स्वाद इन छिलकों में आ रहा था, क्योंकि ये भक्ति और प्रेम से सने हुए थे। जब महात्मा विदुर ने देखा कि उनकी पत्नी प्रेम में इतनी लीन है कि वह भगवान को सब्जी के छिलके परोस रही हैं, तो उन्होंने उन्हें टोका। लेकिन तब तक भगवान कृष्ण अपना पेट भर चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, मुझे आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। यह प्रेम और भक्ति से सना हुआ है। यह कहानी हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि भगवान को केवल निर्मल प्रेम और सच्ची भक्ति ही प्रिय है। उन्हें दिखाने के लिए चढ़ावा या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि कहा जाता है, भगत के बस में है भगवान। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।